अचानक तुमने ये फैसला क्यों कर लिया है शारदा? मैंने अचानक ये फैसला नहीं किया है रघु। बहुत सोच समझकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मुझे दोबारा नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्यों? मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं जल्दी नंदिनी को घर वापस लाऊंगी। नंदिनी तब तक इस घर में नहीं आएगी जब तक मैं यहां हूं। कैसी बातें कर रही हो शारदा? नंदिनी तुम्हारी वजह से ये घर छोड़कर नहीं गई है। उसे तुमसे कोई जलन नहीं है। ऐसा मैं कब कह रही हूं रघु? आप गलत समझ रहे हैं। वो जिस वजह से घर छोड़कर गई है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि नंदिनी ऐसा सोचती है कि अगर हम दोनों एक साथ आपके घर में रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करके आपको परेशान करते रहेंगे। पहले सिर्फ नंदिनी ये सोचती थी, लेकिन अब तुम भी ऐसा सोचने लगी हो। लोगों को छोड़ो शारदा, उन्हें हमारी जिंदगी की सच्चाइयों का क्या पता। मैं लोगों की परवाह नहीं करता। लेकिन नंदिनी तो करती है ना रघु। नंदिनी के इस घर में वापस आने के लिए मेरा यहां से जाना बहुत जरूरी है। और फिर मैं नंदिनी की तरह अपने आप को तकलीफ देकर तो नहीं जा रही हूं। मैं नौकरी करने वाली हूं रघु। नौकरी करूंगी तो इस घर से थोड़ी दूर हो जाऊंगी और फिर लोग वो सब नहीं कहेंगे जो आप कहते हैं। तुम्हारे दूर चले जाने से क्या ये सच्चाई बदल जाएगी कि मेरी 2 पत्नियां हैं शारदा? नंदिनी के चले जाने से क्या फर्क पड़ा है इस सच्चाई पर? रघु, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। वो सिर्फ उसी के बारे में बात करना जानते हैं जो वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं। अगर वो इस घर में आपकी एक ही पत्नी को देखेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। नंदिनी ने अपना फैसला कर लिया है, अब तुम भी अपना फैसला कर रही हो। मेरा भी इस घर में कोई वजूद है या नहीं शारदा? ये आप क्या कह रहे हैं रघु? आपके वजूद से ही तो हमारा वजूद है। अगर आप नहीं होते तो हम कहां होते? रघु, हम ये सब करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस घर की खुशियां बनी रहे। नंदिनी ने जो कोशिश की वो ना आपकी नजर में जायज है और ना ही मेरी नजर में। लेकिन मैं जो कर रही हूं वो मेरी नजर में बिल्कुल सही है। मैं पहले भी नौकरी करती थी, अब भी नौकरी करूंगी। तुम अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हो शारदा। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं समाज से नहीं डरती। मैं जो कर रही हूं अपनी मर्जी से कर रही हूं। और फिर क्या आप नहीं चाहते कि मैं उसी ईमानदारी के साथ काम करके देश की सेवा करूं? उसी लगन, उसी जज्बे के साथ समाज से गंदगी को दूर करने की कोशिश करूं जैसे पहले करती थी? उसी जिम्मेदारी को फिर से निभाऊं? इस घर परिवार को संभालना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, और मैं जानती हूं नंदिनी उसे अच्छी तरह से निभाएगी। इस फैसले पर एक बार फिर से सोच लो शारदा। मेरे कहने से। हालांकि तुम अपना फैसला कर चुकी हो नंदिनी, लेकिन मेरा डर दोबारा मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। किस बात का डर? मुझे डर है नंदिनी कहीं अच्छा खासा घर परिवार बिखर ना जाए। शारदा के होते हुए भला ये कैसे हो सकता है? शारदा ने उस घर से दूर जाने का फैसला कर लिया है। घर से दूर जाने का फैसला किया? लेकिन क्यों? वजह वही है जो तुम्हें यहां लाई है। लेकिन शारदा जा कहाँ रही है? वो दोबारा वही नौकरी करने की सोच रही है।
शारदा को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए था नंदिनी। जब मैंने घर छोड़ा था तब हालात कुछ और थे। शारदा और मैं एक ही घर में रह रही थी, और जब लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैंने घर छोड़ दिया है तो शारदा को ऐसा करने की क्या जरूरत है? और फिर शारदा चली गई तो घर परिवार को कौन संभालेगा? वही सोचकर तो मैं यहाँ आया हूँ। घर चलो नंदिनी। आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? कोशिशें तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन फायदा क्या होता है? कोशिश तो मैं अब भी कर रहा हूँ कि तुम घर चलो और शारदा घर से ना जाए। शारदा घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बस आप एक बार उसे मेरे पास भेज दीजिए। क्या कहूँ उसे? कह दीजिए मैंने बुलाया है, मैं बात करना चाहती हूँ। नंदिनी, तुम घर नहीं चलोगी? इस सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म कर दिया है। अब 5 मिनट में ही पुलिस पहुंचती होगी। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। पुलिस आंटी, मैं रिया बोल रही हूँ। रिया? हाँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरी मम्मी आपके पास है ना? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोलो रिया बेटा। आंटी, पुलिस आंटी, आप मेरी बात करवा दो ना मम्मी से। मैं तुम्हारी मम्मी से बात नहीं करवा सकती बेटा। आंटी, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, नाराज नहीं हूँ। असल में तुम्हारी मम्मी कहीं गई है। आपके पास नहीं है तो कहाँ गई है? वो कहीं बाहर गई है बेटा। आंटी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं पिछली बार आई थी और मैंने देखा था कि आपने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है, तो वो बाहर कैसे जा सकती हैं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा? बेटा, वो यहाँ नहीं है। आंटी, आप उन्हें जोर से आवाज लगाइए और कहिए कि रिया का फोन है, तो वो अपने आप आ जाएंगी। मैं मजबूर हूँ बेटा, वो यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात उनसे नहीं करवा सकती। लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी मम्मी से मैं तुम्हारी एक बार बात जरूर करा दूंगी। क्या नाम बताया था तुमने अपनी मम्मी का? रत्ना, है ना? हाँ, और मेरा नाम रिया है। ठीक है बेटा। जब वो आ जाए तो कहना कि रिया का फोन आया था। ओके बेटा, बाय। छोटी माँ, मैं अभी आपसे मिलने आने वाली थी। क्यों? हाँ, कुछ कंफ्यूजन था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल एग्जाम के मार्क्स में ऐड किए जाते हैं। पहले नहीं किए जाते थे, अब किए जाते हैं। कोई ना, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपनी पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रही हो। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना बेटा। तुम्हारे बाबा, शामू चाचा, नंदिनी, मुझे, हम सबको तुमसे जो उम्मीदें हैं उन्हें तुम्हें पूरा करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी छोटी माँ। कोई ना बेटा, जिंदगी में कभी किसी से कोई मनमुटाव हो या किसी की बात तुम्हें बुरी लगे तो तुरंत बातचीत करके उस मसले को सुलझा लेना। मन में मत रखना बेटा।
छोटी माँ, मैं आपसे नाराज थी इसलिए ये बात आप कह रही है ना? नहीं बेटा, ये बात मैं जनरली कह रही हूं। हाँ, और एक बात, इंसान को कभी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। एक ऑफिसर को तो बिल्कुल नहीं। ओफो छोटी माँ, मैं अभी तक ऑफिसर कहाँ बनी हूँ, और आप मुझे इस तरह की बातें अभी से क्यों समझा रही हैं? मैंने सोचा कि जो बातें मुझे पता है मैं तुम्हें बता कर जाऊं। कहाँ जा रही हैं आप? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इन सारी बातों का तुम्हें पता होना चाहिए। इन बातों को कभी भूलना मत। अगर भूल भी गई तो दोबारा समझाने के लिए आप मेरे साथ हमेशा हैं ना? हाँ, तुम्हारे साथ तो मैं हूं हमेशा, चाहे किसी और से दूर क्यों ना चली जाऊं। रत्ना, रत्ना नाम है उसका, और उसकी बेटी का नाम है रिया। देखिए, एक बार आप रत्ना की बात उसकी बेटी रिया से करवा दीजिए। मैं उस बच्ची से अब और झूठ नहीं बोल सकती। देखिए, अगर आपको ये काम आउट ऑफ द वे जाके करना पड़े तो भी प्लीज कर दीजिए। एक बार उसकी बात करवा दीजिए। मुझे लगता है उस बच्ची के साथ आपके इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। ऐसा ही समझ लीजिए। ठीक है, हम करवा देते हैं। अरे विमला, जाके वो रत्ना को ले आओ। जी अभी बोलो। अब देखो ना, लोग कहते हैं कि पुलिस वालों के पास इमोशंस तो होते नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई देख लेना तो उनका भरम ही टूट जाए। बच्चे होते ही ऐसे हैं, किसी को भी इमोशनल कर देंगे। हाँ, कहिए मैम। अरे रत्ना, तुम जरा अपने घर फोन कर लो। तुम्हारी बेटी तुम्हें बहुत याद करती है। आपको कैसे मालूम? पुलिस कंट्रोल रूम में अक्सर उसका फोन आता है। अब तुम जल्दी से बात कर लो। थैंक्स। हेलो। कैसे हो श्याम? रत्ना, कहां से बोल रही हो तुम? मैं जहां हूं वहीं से बोल रही हूं, और कहां से बोल सकती हूँ। रिया और रोहित कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। रिया तो तुम्हें बहुत याद करती है रत्ना। कई बार तो पुलिस कंट्रोल रूम फोन लगा के पता नहीं किससे बातें करती रहती तुम्हारे बारे में। उन्होंने ही मुझे फोन करने के लिए कहा है। जरा रिया को बुलाओ ना। हाँ हाँ, बात कराता हूँ, यहीं बैठे हैं। एक मिनट। मम्मी का फोन है। मम्मी, रिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मम्मी, आप घर कब आओगे? मैं जल्दी आऊंगी बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। आप रो मत मम्मी, आपको मेरी याद आ रही है इसलिए रो रहे हो? हाँ बेटा, बहुत आ रही है। पहले मैं भी रोती थी, लेकिन अब नहीं रोती, क्योंकि कोयना दीदी ने मुझे कहा है कि अगर तुम रोगी तो वहाँ तुम्हारी मम्मी को तकलीफ पहुँचेगी, और मैं नहीं चाहती कि आपको तकलीफ पहुँचे। रिया बेटा, मैं तुम लोग को बहुत मिस करती हूँ। मम्मी, मैं भी आपको मिस करती हूँ। आई लव यू मम्मा। I love you, Riya, I love you. अपने आप को संभालो तुम। कांस्टेबल, इन्हें ले जाओ। अरुण, मिस्टर वर्मा को मैंने सैंपल्स भेज दिए हैं। उनमें से एक सेलेक्ट करके वो तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। और उस सेलेक्टेड सैंपल को तुम सीधे मेरे पास ले आना, क्योंकि हमें जल्दी प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है?
अरे अंकल आप हाँ आप अकेले आए हैं? मैडम भी साथ में आई हैं? नहीं नहीं, मैं अकेले आया हूँ और ख़ास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अपने बारे में। चलिए आइए अंकल, बैठिए। कहिए अंकल, क्या बात? बेटे, क्या इस फैक्ट्री में मुझे कोई काम मिल सकता है? कैसी बात कर रहे हैं अंकल? आपकी फैक्ट्री है और आप मुझसे काम मांग रहे हैं? मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटे। अपनी फैक्ट्री समझकर ही तो मैं काम मांग रहा हूं। लेकिन आपको काम करने की क्या जरूरत है? अब मैं कैसे बताऊं बेटे? बेटे, मुझे इस बात का एहसास परेशान कर रहा है कि मैं अपनी बेटी के घर पर रह रहा हूं, बिना किसी काम के, बिना किसी मकसद के। अगर मुझे कोई काम मिल जाए ना तो वहां रहने के लिए मुझे कोई वजह मिल जाएगी। और समय बेटे, समय का भी तो सही इस्तेमाल हो, वरना वहां घर में अकेले बैठे बैठे समय नहीं बीत पाता। इसलिए बेटे मैं तुमसे काम मांग रहा हूं। देखिए अंकल, मेरे ख्याल से आपको इस उम्र में काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपना खाली समय बच्चों के साथ खेलने में बिताइए ना। बच्चे भी शायद सच्चाई जान गए। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन प्लीज बेटा, मुझे कोई भी काम दे दो ना, प्लीज। देखिए अंकल, इस बारे में मैं खुद तो कोई डिसीजन ले नहीं सकता। मुझे अल्टीमेटली मैडम से बात करनी ही पड़ेगी। शारदा से बात करनी पड़ेगी? जी। दीपा, तुम यहाँ क्यों खड़े? अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वैसे भी तुम्हें बहुत काम होता है। पिछली बार तुमने मुझे लंच टाइम तक इंतजार करवाया था। हो सकता है इस बार पूरी छुट्टी होने तक इंतजार करवाती। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? यहाँ आने की वजह? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं भी अब काम करने लग गया हूँ और इतना कमा लेता हूँ कि उसमें 2 जनों का तो गुजारा आराम से हो सकता है। तो अब तुम ये नौकरी छोड़ दो। इस तरह से मेरे बारे में तुम क्यों फैसला कर रहे हो सूरज? क्या तुम्हारे बारे में सोचना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तुम्हारी जिम्मेदारी? क्यों? क्योंकि अब हम शादी कर रहे हैं। नहीं सूरज, अपने आप अंदाजे मत लगाओ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या? क्या कह रही तुम? कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे? नहीं। मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूँ शारदा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जो फैसला तुमने किया है वो सही नहीं है। इन हालात में तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जगह देने के लिए आप उस घर से दूर चली हैं? शायद आपको ऐसे लगता है कि आपके घर छोड़ने से हालात बदल गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से स्थिति अब भी वैसी है। नहीं नहीं शारदा, पहले हम दोनों वहां रहती थी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ कि स्थिति में कोई फर्क नहीं है। हम में से कोई एक ही उस घर में रह सकता है।
आप चाहती हैं कि मैं वहां रहूं और मैं चाहती हूं कि आप रहें। क्या ये दुविधा मेरे यहाँ आने से खत्म नहीं हुई है? नहीं, क्योंकि आपका यहाँ आने का फैसला गलत है और मेरी नौकरी करने का फैसला सही। आप यहाँ रहकर अपने आप को तकलीफ देती रहेंगी और मैं नौकरी करके शायद देश की सेवा कर सकूं। वैसे भी रघु पर पहला हक आप ही का है। ऐसा क्यों कह रही हो शारदा? क्या तुम रघु की पत्नी नहीं हो? हूं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि मेरी रघु से शादी क्यों हुई? कोयना के लगाव और गांव वालों की तानों की वजह से? सच पूछिए तो रघु और मेरी शादी एक मजबूरी थी, लेकिन आप और रघु की शादी में तो कोई मजबूरी नहीं थी। शादी शादी होती है शारदा, फिर चाहे वो किसी भी हालात में क्यों ना हो। उन हालात में तुमने इनके लिए और कोयना के लिए जो कुछ भी किया वो मैं समझती हूँ, लेकिन तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हें उस घर में रहने का हक मैंने दिया है। उस घर में रहने का हक तुम्हें तुम्हारे उस त्याग ने दिया है जो तुमने इनके लिए और मेरी बेटी के लिए किया है। चलिए मान लेते हैं कि कोयना को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अब मैं चाहती हूं कि यही काम आप मेरे बच्चों के लिए करें। मुझे उन्हें जो संस्कार देने थे मैंने दे दिए। मैं चाहती हूं कि आप उन्हें यह बताएं कि वो अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। जब कोयना मेरी बेटी है तो क्या मेरे बच्चे आपके नहीं हैं? हैं शारदा। तो फिर आप घर चलिए, उन्हें अच्छे इंसान बनाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। मैं बेफिक्र होकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। शारदा, मुझे तुम्हारी जैसी बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं आती। हाँ, मगर इस बात का एहसास जरूर हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं घर वापस ना आने का फैसला कर चुकी हूँ शारदा। तो मैं भी उस घर में ना रहने का फैसला कर चुकी हूँ। मैं भी मजबूर हूँ।